गुड मॉर्निंग। आज अपन टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी नेटवर्क अपने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से मिलकर बना होता है। टू पोर्ट नेटवर्क में 4 टर्मिनल होते हैं। 4 टर्मिनल पोर्ट 1, पोर्ट 2। टू पोर्ट नेटवर्क 4 टर्मिनल। पोर्ट 1 साइड में वेरिएबल I1 और वेरिएबल V1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पोर्ट 2 साइड में वेरिएबल I2 और वेरिएबल V2 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से टू पोर्ट बनता है और टू पोर्ट नेटवर्क या इसको 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में V1 और I1, V2 और I2 ये 4 वेरिएबल्स से मिलकर बना होता है। इनमें से कोई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनके द्वारा बाकी के 2 वेरिएबल को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से टू पोर्ट नेटवर्क का यूज बाकी 4 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल जो ज्ञात नहीं है उनको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन कौन कौन से पैरामीटर्स के द्वारा इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है वो फाइंड आउट करने के लिए अपन एक इंडेक्स बनाएंगे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिलेशन क्या रहेगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, और वो पैरामीटर का नाम क्या है। तो सबसे पहला अपन लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल V1 और V2 है, 4 वेरिएबल है, इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल V1 और V2 है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे अपने I1 और I2। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं V1 और V2, Z11, Z12, Z21, Z22 और I1, I2। और इस पैरामीटर का नाम है अपने Z पैरामीटर, या इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहा जाता है। तो इसमें ओपन सर्किट पैरामीटर या Z पैरामीटर में डिपेंडेंट वेरिएबल V1 और V2 होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 और I2 होंगे। दूसरा पैरामीटर लेंगे, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल अगर I1 और I2 है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल V1 और V2 होंगे। उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा I1, I2, Y11, Y12, Y21, Y22, V1 और V2। इस पैरामीटर का नाम है Y पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहा जाता है। तो Y पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर में डिपेंडेंट वेरिएबल I1 और I2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल V1 और V2 और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन।
तीसरे प्रकार का जो पैरामीटर है V1 और I1 उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, V2 और I2 उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। V1 I1 ABCD, V2 I2। इस पैरामीटर का नाम है ABCD पैरामीटर या ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहा जाता है। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर या ABCD पैरामीटर में V1 और I1 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और V2 और I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। चौथे प्रकार का जो अपना पैरामीटर है उसमें V1 और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो V1 I2 H11 H12 H21 H22 I1 V2। इस पैरामीटर का नाम है H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि V1 और I2 करंट और वोल्टेज है, पोर्ट 1 से V1 है और पोर्ट 2 से करंट है I2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पोर्ट 1 से करंट I1 है और पोर्ट 2 से करंट V2 है, इसलिए इसको हाइब्रिड या H पैरामीटर भी कहा जाता है। पांचवें प्रकार का जो अपना पैरामीटर है उसमें I1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, V1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। I1 V2 इस साइड में आएगा, G11 G12 G21 G22 V1 I2। इस पैरामीटर का नाम है G पैरामीटर या इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर भी इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा इसमें कि 4 वेरिएबल है, उनमें से 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो बाकी की 2 वेरिएबल को फाइंड आउट किया जा सकता है। बाकी के 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए जो अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं उनको पैरामीटर कहा जाता है। तो पैरामीटर अपने जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल V1 और V2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 और I2 है, तो उसको अपन ने कहा Z पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर V1 और V2 है तो ओपन सर्किट इसलिए कहा कि जब अपन फर्दर इसकी स्टडी करेंगे तो ओपन सर्किट होने के कारण I1 और I2 इसमें 0 रहेंगे। दूसरा था I1 और I2, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल I1 और I2 होंगे तो वही पैरामीटर है। शॉर्ट सर्किट का है, शॉर्ट सर्किट के केस में V1 और V2 की वैल्यू 0 होगी उस केस में। तीसरा जब V1 और I1 लिया तो पोर्ट 1 साइड में ही है, V1 पोर्ट 1 का है, I1 पोर्ट 1 का है, V2 पोर्ट 2 का है, I2 पोर्ट 2 का है। तो इस तरह से V1 I1 से V2 I2, तो इसको बोला अपन ने ABCD या ट्रांसमिशन पैरामीटर। फोर्थ केस में जब डिपेंडेंट वेरिएबल V1 और I2, तो V1 हुआ पोर्ट 1 साइड से और I2 हुआ पोर्ट 2 साइड से। इंडिपेंडेंट में I1 पोर्ट 1 से और V2 पोर्ट 2 से हुआ है, इसलिए इसको बोला अपन ने हाइब्रिड पैरामीटर। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 की मिक्सिंग है। I1 और V1 और I2 जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस प्रकार से लिखें तो इसको कहेंगे अपन इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर।
नेक्स्ट क्लास में अपन 1 बाई 1 अलग अलग पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।